अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। क्रिप्टो करेंसी का केस पूरे पाकिस्तान के लिए क्या फ़ैसला आया और अब क्या होने जा रहा है, उसके हवाले से बात करेंगे। लेकिन टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान की पूरी टीम को मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि हम वाहिद सियासी जमात हैं जो बाकायदा कोर्ट में जाके पूरे मुल्क के मसाइल को हल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हमें कामयाबी अल्लाह ताला ने अता फ़रमाई। जब कंप्यूटर की बुक चेंज करवानी थी, वो करवाई टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान ने। पबजी जब बैन हो रहा था, तो वो तो बहुत ही एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी केस था और सही तरह अगर कोई इस पे रिसर्च करेगा तो पता चलेगा किस तरीके से ना सिर्फ पबजी को अनबैन कराया, बल्कि पाकिस्तान में पबजी को हम लेकर भी आए। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स की बात हो या पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी को आम करने की बात हो, हमने सिर्फ बातें नहीं की, हम कोशिश करते हैं कि आवाम को रिलीफ जो है कानूनी और आइनी तरीके से दिलाई जाए। आज टीम जो थी मेरी मौजूद थी सारी, और आज जो हुआ केस में उसके हवाले से टेलीग्राम पर अगर आप हैं तो वहाँ तो हम अपडेट देते रहते हैं। लेकिन जो भी क्रिप्टो का काम कर रहे हैं उनके लिए सबसे पहले तो शुरू यहाँ से करते हैं, जिनको नहीं पता बिल्कुल भी। 2017 में 2018 में एक पाबंदी लगाई गई जिसके तहत क्रिप्टो का अगर आप काम करते हैं, क्रिप्टो माइनिंग मशीन रखते हैं, तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान का चेयरमैन होने के नाते मैंने खुद एक पिटीशन फाइल की और 2019 से कानूनी और आइनी तरीके से लड़ते हुए इस केस को यहाँ तक ले आए कि 2020 में, दिसंबर 2020 में ये अनाउंस हो गया कि इसको जो है इलीगल डिक्लेयर किसी ने भी नहीं किया हुआ। उससे पहले बहुत अरेस्ट किया जाता था, लेकिन अल्लाह का बहुत शुक्र है कि इसका हमें ये फ़ैसला मिल गया। उसके बाद केस चलते चलते फिर एक स्टेट बैंक के साथ हमारी जो है मीटिंग भी कराई गई। मुझे टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान को हिस्सा भी बनाया गया कि स्टेट बैंक, फाइनेंस मिनिस्ट्री, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, इन सब के साथ बैठ के आप डिस्कस करेंगे किस तरीके से रेगुलेट होना चाहिए या रेगुलेट क्यों नहीं होना चाहिए। उस कमेटी ने अपनी फिर जनवरी 2021 में अपनी ऑब्जर्वेशंस दी कि क्रिप्टो करेंसी को बाकायदा बैन लगना चाहिए, पाबंदी लगनी चाहिए। लेकिन हमने कानूनी और आइनी तरीके से ऑनरेबल जस्टिस साहब हैं करीम खान आगा सिंध हाई कोर्ट में, उनसे कहा कि इसको ज़रा प्लीज़ आप नज़रसानी करें। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ को ये भेज दिया गया। आज जब केस की समाअत हुई यानी 11 अप्रैल को, और इस वक्त टाइम हो रहा है पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 5 बज रहे हैं। 9वां रोज़ा है रमज़ान, आप सबको मुबारक हो। इस हवाले से जो आज हुआ वो मैं आपको बता देता हूँ, दिखा देता हूँ। जी, सबसे पहले तो ऑनरेबल जज साहिबान ने ये फरमाया कि वही बात जो मैंने अभी आपको बताई है कि 12 तारीख को ये कहा गया था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ पे बात करें और देखें कि इसको किस तरीके से हल किया जा सकता है मसले को, क्योंकि पिटिशनर जो है यानी वकार ज़का यहाँ पर आके ये कह रहा है कि ये बिज़नेस होना चाहिए, इसको बैन नहीं होना चाहिए। अच्छा, इस हवाले से जो सबसे अहम पेशरफ्त थी वो ये थी कि ऑनरेबल जस्टिस जो हैं हमारे, वो बहुत भ्रम हुए इस बात पे कि अभी तक इसके ऊपर कोई बात क्यों नहीं हो पा रही। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जो बेसिकली बात की है वो ये कही है, सबसे नीचे अगर आप देखेंगे कि ये सिंध हाई कोर्ट ने पूरे पाकिस्तान के लिए केस लड़ रहा हूँ मैं। इसमें ये कहा गया कि जी जो लॉ मिनिस्ट्री और फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसने अभी तक इस हवाले से कोई भी सही तरह अपना बयान नहीं दे कहा। और अगर आप ये सेकंड लास्ट लाइन पढ़ें तो अदालत यही कहना चाह रही है कि इसमें इतनी सुस्ती क्यों दिखाई जा रही है। इसमें इतनी सुस्ती दिखाई जा रही है कि अभी तक कोई इसके ऊपर बात नहीं करा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कि भाई इसको पाबंदी करनी है इस पर या इसको चलते रहना चाहिए। और अब जो है इन्होंने एक और टाइम मांगा है और कहा है क्योंकि हुकूमत की इंस्टेबिलिटी चल रही है आजकल, कंफर्म नहीं है हुकूमत किसकी आनी है, क्या आना है। तो अब जो इसके ऊपर तारीख डल गई है केस पे, वो एक बार फिर टाइम ले लिया है और 13 जून तक ये बात चली गई है। लेकिन 13 जून तक का मतलब ये है कि अगर आप मनी लॉन्ड्रिंग नहीं कर रहे, अगर आप किसी से पैसे लेकर हवाला हुंडी नहीं कर रहे, यहाँ से पैसा बाहर नहीं भेज रहे, यानी किसी ने आपको पैसे दिए, आपने क्रिप्टो यूएसडीटी लिया और बाहर भेज दिया आपने, यानी अनडिक्लेयर्ड पैसा, हवाला हुंडी, मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग या फॉरेन एक्सचेंज एक्ट 1947 की वायलेशन अगर आप नहीं कर रहे, तो फिर अगर आप क्रिप्टो कर रहे हैं और डिक्लेयर्ड रख के कर रहे हैं तो फिर इतना मसला होना नहीं चाहिए 13 जून तक। तो 13 जून तक आपके सामने, और मुझे सिर्फ मुबारकबाद ना दिया करें, टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान को ये मुबारकबाद दिया करें कि ये वाहिद सियासी तंजीम है जो आपको बग़ैर किसी सीट के, बग़ैर किसी प्रोटेस्ट को कॉल किए, बग़ैर धरने दिए, हम आपको प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दे रहे हैं जिससे घर से बैठ के आप पैसे बना सकते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स हो, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी हो। और कोशिश यही होगी कि टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान सिर्फ बातें ना करे, वो सियासी जमात ना बने जो वादे कर रही हो, बल्कि प्रैक्टिकली सोल्यूशन दे। तो अभी का सोल्यूशन ये है कि क्रिप्टो करेंसी जो है अब
जून तक जो है आप अगर आप इसे कर रहे हैं और कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं है तो आपको इस तरह नहीं पकड़ा जा सकता।